हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से एमआईएम को महागठबंधन के अंदर शामिल करना कांग्रेस और आरजेडी को मजबूरी है या अक्लमंदी होगी, लेकिन शामिल करने में फ़ायदा होगा। आइए थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, फिर आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर बाकी पार्टियों के लिए। चलिए, यानी कि कुल कुल सीटें जो पिछले बार है वो 80 सीटों पर जीत हासिल की थी आरजेडी ने, जबकि 27 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की थी कांग्रेस के अंदर। यानी कि अगर आप देखा जाए तो अलीनगर, अमोर, अररिया, आरा, बैसी, बलरामपुर, बरौली, बेगूसराय, बेतिया, देहरी, ये सारे विधानसभा की एक लंबी फहरिस्त है जहां पर या तो कांग्रेस की जीत हुई है या फिर आरजेडी की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर जो है जहाँ का मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो लगभग 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर मुस्लिम का डिसाइडिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है यहाँ पर इन सारे विधानसभा के अंदर, जहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस की जीत हुई थी पिछली बार। लेकिन इस बार की बात की जाए तो एमआईएम ने अनाउंस किया है कि 32 सीटें फर्स्ट लिस्ट में जारी की है। उन 32 लिस्ट में से सीटों में से 27 सीट ऐसे है जहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस की जीत हुई है। और मजे की बात यह है कि वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स, अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 35% से ज़्यादा है। एक तो हुई ये मुस्लिम वोटर्स का आरजेडी और कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट। दूसरी बात करते हैं कि बिहार के अंदर 1 करोड़ लगभग 30 लाख के आसपास दलितों की आबादी है। कुल मिलाकर अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 16% है यहाँ वहाँ पर बिहार के अंदर दलित है, जबकि 1% जो है वो एसटी है। यानी कि कुल मिलाकर 41 विधानसभा सीट ऐसे है जहाँ पर दलितों के हाथ में है कि उसे किसे जिताना है और किसे हराना है। और जबकि 47 विधानसभा की सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों के हाथ में है कि वहाँ पर किसे जिताना है, किसे हराना है। ये फुल्ली उन्हीं के ही हाथ में है। और जब कभी भी सरकार बनी है, आरजेडी की बनी हो या फिर जदयू की बनी हो, इनमें से दलित और मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है किसी को भी, किसी भी पार्टी को भी सरकार बनाने के अंदर। वही हाल है। लेकिन आरजेडी की अगर बात की जाए तो उसका रिजल्ट पिछले बार बताता है कि कितना ज़्यादा लोग उससे भी नाराज़ है। यानी कि लोकसभा के अंदर जो हाल हुआ था आरजेडी का, पिछले 22 सालों के अंदर वो हाल नहीं हुआ। और यही रीज़न है कि आंकड़े बताते हैं, सर्वे बताते हैं कि हर साल जो है 3 से 4% आरजेडी का जो वोट है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि मुसलमान वहां से हट रहे हैं, जेडीयू से हट रहे हैं, और बीजेपी से तो वैसे भी पसंद नहीं करते बिहार के अंदर, जबकि 6% मुसलमान अभी भी बिहार के अंदर है जो बीजेपी को पसंद करते हैं। और ये बात भी आपको भूलना नहीं होगा कि एमआईएम ने पहली लिस्ट जारी करके ये भी कहा था कि हम अभी और लिस्ट जारी करेंगे और लगभग पूरे बिहार पर जो है मैक्सिमम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब इससे फायदा या नुकसान किसको होगा? फायदा एमआईएम को होगा, फायदा बीजेपी या जदयू को हो सकता है मे बी, लेकिन नुकसान की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा महागठबंधन को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान जो कांग्रेस को होगा। और ये आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के अंदर शामिल करना मजबूरी होगी या अकलमंदी, ये इन लोगों के ही हाथों में है। दूसरी ओर बात की जाए तो अब एमआईएम कमजोर नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की बी टीम है और लोग मान जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वोट कटवा पार्टी है और लोग मान जाएंगे। अब सोशल मीडिया का टाइम है और इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इसका एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने। महाराष्ट्र के अंदर ये जीत बताती है कि अब वोट कटवा के नाम से ये पार्टी फेमस नहीं है, अब लोग नहीं तस्लीम कर रहे हैं इस चीज को। बिहार के अंदर एक जी कमरुल्लाह साहब की जीत से ये बताती है कि अब ये बीजेपी की बी टीम लोग नहीं मान रहे हैं। इस तरह अख्तर उल ईमान का लोकसभा के अंदर 2 लाख से के आसपास वोट लाना ये बताता है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं, इस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना हो, जब से एनआरसी और सीए की बात हो, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और खास करके पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पड़ा है, लोगों के दिलों के अंदर घर कर गया है। एमआईएम के जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक हो, बाकी अदर जितने भी इशूज़ हैं, हर जगह पर बात करते हैं लोग, इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, अब कुछ छिपता नहीं है। अगर आप सुई भी इधर से उधर कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दिख जाता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। और यही नहीं, लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने काम किया, इसीलिए इनके पार्टी को बेस्ट वॉरियर्स का अवार्ड दिया, बेस्ट कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है खिदमत किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने गरीबों की जो है फर्माबरदारी की, सबसे ज़्यादा गरीबों के जो मदद किया जा सकता था वो इन लोगों ने किया।
दूसरी ओर मुस्लिम तलाश कर रहे हैं कि ऐसे लीडर की जो उनकी बात सुने, जो उनकी बातें करे। आपको यकीन नहीं होगा 70% से भी ज़्यादा मुसलमान गरीब है। 60% के आसपास मुसलमान ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। 3% से ज़्यादा मुसलमान जो है ग्रेजुएट नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा खस्ता हालत है पूरे इस देश के अंदर मुसलमानों का। जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान भरे हुए हैं। नाइंसाफ़ी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा है। अच्छे कारोबार, गवर्नमेंट जॉब, इन सब जगहों पर जो है लैग कर जाती है मुसलमान लोग। यानी कि आप बात समझ सकते हैं, मुसलमान को एक ऐसे लीडर की तलाश है जिसे वो सर्च कर रहे हैं, जो उनकी बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ इकलौता एमआईएम के अंदर वो चीज़ें अपना ख्वाब, अपना सपना जो है इसी पार्टी के अंदर देख रहे हैं कि यही हमारे सपना और ख्वाब को पूरा और मुकम्मल कर सकती है। और एमआईएम ने कहा भी है कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है तो वो आए, वो हमारे साथ करे, जो हमारे साथ जो हमारे जैसे सोचने वाली पार्टी हो, जो हमारे जैसे काम करने वाले पार्टी हो। यानी कि बीजेपी जैसे एक पार्टी को हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। उसके अलावा महागठबंधन भी अगर हमको शामिल करती है तो हम वेलकम और इस्तकबाल करेंगे। चाहे छोटी छोटी पार्टी क्यों ना हो, वो भी अगर हमारे साथ गठबंधन करती है तो भी हम उनके साथ गठबंधन हो जाएंगे। और यही रीज़न है कि अगर महागठबंधन के अंदर नहीं भी शामिल करेंगे एमआईएम को, तो पप्पू यादव जैसे पार्टी या फिर जीतन राम मांझी जैसे पार्टी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे पार्टियों के साथ वो गठबंधन करेगी। ये बात बिल्कुल तय है कि वो किसी न किसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी एमआईएम, ये बात भी बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर महागठबंधन के अंदर एमआईएम को शामिल नहीं करती है कांग्रेस और आरजेडी, तो सबसे बड़ी जो गलती है वो उसी की होगी। और वो सिर्फ ऐसा नहीं, 70-70 या 80-80 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस और आरजेडी को। यही क्यों? क्योंकि उन 70 और 80 सीटों पर जो है वो दलितों का और मुसलमानों का कब्जा है। और याद रखना, दलित भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि दलितों ने भी एसटी और आदिवासियों के साथ जो है उनके कानून में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और बीजेपी ने मुसलमानों के कानून में भी शरीयत में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो दलितों और मुसलमानों का हाल जो है वो लगभग एक जैसा है, और ये दोनों ही किसी एक अच्छे लीडर की तलाश में है। अगर महागठबंधन के अंदर एमआईएम शामिल करती है तो फायदा जो है यकीनन महागठबंधन को होगा। अदरवाइज जो है वो एमआईएम को जितना उसको सीट मिलना है वो तो मिलेगा, चाहे वो महागठबंधन के अंदर शामिल करे या ना करे। उसको सीमांचल की चंद सीटों पर जीत मिलेगी तो मिलेगी, सीमांचल के बाहर चंद सीटों पर जीत मिलेगी तो मिलेगी। चाहे ये बात फिर लिख लें कि चाहे वो महागठबंधन के अंदर हो या ना हो, लेकिन नुकसान जो है वो अल्टीमेटली जो है सबसे ज़्यादा महागठबंधन के अंदर होने वाला है। और महागठबंधन के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो है वो आरजेडी को होने वाला है। इसीलिए आरजेडी को सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए। कांग्रेस का क्या है, वो नेशनल पार्टी है, वो आज आपकी स्टेट में नहीं तो दूसरे स्टेट में किसी और के साथ अपना जो रेपुटेशन वो बना लेगी, ठीक कर लेगी कि कहीं और, कहीं यहाँ नहीं बिहार नहीं तो आसाम में, आसाम में नहीं तो तमिलनाडु नहीं तो कहीं और, वो झारखंड वगैरह वगैरह, वो अपना वो नेशनल पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना सेटअप कर लेगी, वो अपना स्टेटस बरकरार करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो आरजेडी को होगा, क्योंकि आप जो है स्टेट लेवल की पार्टी है, आपको बिहार के बाहर कोई नहीं जानता, आपको बिहार के बाहर कहीं वोट भी नहीं देगा। इसीलिए अगर आपने बिहार में सोच समझ के गठबंधन में नहीं शामिल किया एमआईएम को, तो शायद सबसे जो नुकसान होगा वो आरजेडी को होगा। और यहाँ पर ज़रूरत है लालू यादव की, क्योंकि लालू यादव अगर बाहर आएंगे तो शायद एमआईएम महागठबंधन के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि वो जितने अच्छे से पॉलिटिक्स करते हैं वो शायद कोई और नहीं करता। लेकिन ये बात है, शायद महागठबंधन के अंदर कांग्रेस बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है एमआईएम को शामिल नहीं होने का। लेकिन याद रखना, अगर सच में आप ये चाहते हैं कि विपक्षी सारे मिलकर बीजेपी को हराना है या बीजेपी जैसे सोच वाली पार्टी को हराना है, तो आपको कुछ गिले शिकवे जो है वो भूल कर एक साथ मैदान के अंदर आना होगा, साथ लड़ना होगा। लेकिन शायद कांग्रेस को इसमें जो है नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस अगर एमआईएम को शायद शामिल कर ले तो शायद कांग्रेस के जो थोड़ा बहुत जो वोटर्स थे वो शायद एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो जाए। शायद ये डर हो, या फिर हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो। लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल ये बात भी क्लियर है कि अगर महागठबंधन के अंदर एमआईएम नहीं जुड़ती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो आरजेडी को होगा। और फिर शायद अगर इस बार आरजेडी नहीं उठा तो लोकसभा की तरह हाल वही होगा कि एक एक सीटों के लिए वो तरस जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।